हर हर महादेव। भगवान शिव सृष्टि के संहारक, कल्याण के प्रतीक और भक्तों के सर्वस्व, जो समय के पार हैं, जो मृत्यु के पार हैं और जिनका त्रिनेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है। वे भोलेनाथ, जिन्हें एक लोटा जल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी प्रसन्न कर देती है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की महिमा अपार है। वे योग के अधिपति हैं, तप के शिरोमणि हैं और करुणा के सागर हैं। शिव को अर्चना के सबसे श्रेष्ठ रूप ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है प्रतीक, यानी ज्योतिर्लिंग वह दिव्य प्रकाश स्तंभ है जिसमें शिव का तेज समाहित है। भारतवर्ष में 12 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे। इनकी यात्रा और दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं भगवान शिव के उन 12 पवित्र और दिव्य धामों की यात्रा पर, जहां विराजमान है स्वयं महादेव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में, और जानते हैं हर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक और अद्भुत कथाएं। हर हर महादेव। एक, श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ मंदिर समुद्र तट पर स्थित है। इसका पुराना नाम प्रभास क्षेत्र था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों के प्रति पक्षपात करने पर क्षय रोग का श्राप दिया था। चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान मृत्युंजय शिव की घोर तपस्या की और 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें रोगमुक्त किया और वादा किया कि हर अमावस्या को चंद्रमा क्षीण होगा और पूर्णिमा को पूर्ण रूप में लौटेगा। इस स्थान पर शिव ने सदा के लिए निवास करने का वचन दिया, इसलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है। 2, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। यह ज्योतिर्लिंग श्री शैल पर्वत पर स्थित है। एक बार शिव पार्वती के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए झगड़ने लगे। निर्णय हुआ कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत निकल पड़े, जबकि गणेश ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर उन्हें ही विश्व माना। गणेश की चतुराई से विवाह पहले हो गया। कार्तिकेय क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पिता उन्हें मनाने गए और वहीं ठहर गए। इस स्थान पर शिव पार्वती मल्लिकार्जुन रूप में विराजमान हो गए। 3, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन में स्थित यह ज्योतिर्लिंग काल के अधिपति भगवान शिव का प्रतीक है। एक बार दुष्ट राक्षस दूषण ने वहां के ब्राह्मणों को सताना शुरू किया। उनकी रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और एक गर्जना मात्र से उस राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों के आग्रह पर शिव वहीं महाकाल रूप में स्थापित हुए। 4, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के बीच स्थित मंधाता पर्वत पर यह ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव ने राजा मंधाता और विंध्याचल पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। यहाँ शिव ने 2 रूपों में प्रकट होकर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर नाम से पूज्य बने। यह स्थान विशेष रूप से नर्मदा स्नान के लिए भी प्रसिद्ध है। 5, श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित माना जाता है। युद्ध के पाप से मुक्त होने के लिए वे भगवान शिव से मिलने पहुँचे, लेकिन शिव छिप गए और नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों को पहचान हो गई और शिव ने 5 भागों में विभाजित होकर 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिसमें केदारनाथ सबसे महत्वपूर्ण है। 6, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। राक्षस भीम ने तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान पाया और अत्याचार करने लगा।
उसने एक शिवभक्त राजा को कैद कर लिया। जब राजा ने शिवलिंग की पूजा की तो भगवान शिव स्वयं लिंग से प्रकट होकर राक्षस का वध किया और वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थिर हो गए। 7 श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। गंगा किनारे बसी काशी नगरी को शिव की प्रिय नगरी कहा जाता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी शिव ने एक विशाल प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्हें उनकी मर्यादा का बोध कराया। इसी स्थान को काशी विश्वनाथ के रूप में पूजा जाता है। 8 श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। यह स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत पर है, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। यहाँ गौतम ऋषि ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया। भगवान शिव ने गंगा को भेजा और गंगा जी ने यहाँ शिव से साथ रहने की प्रार्थना की। इसी से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के प्रतीक हैं। 9 श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर चढ़ाए और 10वां चढ़ाने पर शिव प्रकट हुए। रावण शिवलिंग को लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शर्त थी कि मार्ग में उसे कहीं रखे तो वह वहीं स्थायी हो जाएगा। विष्णु जी की युक्ति से लिंग वहीं धरती पर स्थापित हो गया और वैद्यनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 10 श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। दारुक नामक राक्षस ने शिव भक्त सुप्रिय और अन्य को बंदी बना लिया था। सुप्रिय ने शिव मंत्र का जाप किया और भगवान शिव प्रकट होकर राक्षसों का नाश किया। शिवजी से प्रार्थना की गई कि वे वहीं निवास करें। तभी से यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। 11 श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। श्री राम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या दोष निवारण हेतु रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। हनुमान हिमालय से लिंग लाने गए थे, लेकिन विलंब होने पर माता सीता ने समुद्र की रेत से लिंग बनाकर पूजन किया। आज भी दोनों लिंग यहाँ स्थित है। 12 श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। घृष्मा नामक महिला ने शिव की घोर भक्ति की। उसकी बहन ने ईर्ष्यावश उसके पुत्र की हत्या कर दी। फिर भी घृष्मा ने अपने शिव पूजन में कोई बाधा नहीं डाली। भगवान शिव प्रकट हुए, उसका पुत्र जीवित किया और घृष्णेश्वर नाम से वहां स्थापित हुए। तो ये थी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी वह अद्भुत और पवित्र कथाएं, जिनमें छिपा है आस्था, तप, प्रेम, बलिदान और मोक्ष का संदेश। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग महिमा है, लेकिन उद्देश्य एक ही, भक्तों को अपने कष्टों से मुक्त कर उन्हें परम शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि भगवान शिव की महिमा हर घर तक पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक क्लिक हमें और ऐसी भक्तिमय सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। जाते जाते मिलकर बोलिए, हर हर महादेव, बोल बम 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 भोले।